नमस्कार दोस्तों। प्यार, परिवार और कत्ल, फिर 3 बार डीएनए टेस्ट, उसके बाद 40 महीने बाद कैद हुई कंकाल की खौफनाक कहानी जब लोगों के सामने आया तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। क्या प्यार इसी को कहते हैं? दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की इटावा की। इटावा का एक तहसील लगता है जसवंत नगर, और वहाँ का एक गांव है चकसलीमपुर। वहाँ की यह सच्ची घटना है। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है रीता, ये लड़की 19 सितंबर 2020 को घर से जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ सहेली के घर पे। इसके बाद वो अचानक लापता हो जाती है। परिवार वाले काफ़ी तलाशबीन करते हैं, जहाँ जहाँ उस लड़की का परिचय था, जहाँ जहाँ परिवारों को लगा था कि लड़की जा सकती है, काफ़ी उस लड़की की तलाश की, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। वो ऐसे गायब हुई। फिर परिवार वाले हार मान करके जाते हैं थाने, और थाने में जाकर के इस लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन एक हफ्ते का जब समय बीतता है तो एक हफ्ते बाद गांव का ही एक बाजरे का खेत होता है। बाजरे के खेत में कंकाल मिलता है। जब खेत में कंकाल होने की बात लोगों तक पहुंचती है तो वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगता है और ये बात आग की तरह तेजी से फैलने लगता है। फिर इस लड़की के परिवार वाले भी वहां पे जाते हैं, तो जो कंकाल को देखते हैं तो वहां पे कुछ सामान होता है, जैसे चप्पल, अंगूठी और दुपट्टा। यानी कुछ सामान से जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो पहचानते हैं कि हाँ, ये हमारे घर की ही बेटी है, नहीं रीता की ही ये कंकाल है। फिर फुट फुट कर रोने लगते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई उस जगह पे, मौके पे। तो पुलिस पूछती है उस लड़की के माता पिता से, उसके भाई ने, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करती है कि आप लोग को कैसे लग रहा है कि ये जो कंकाल है ये रीता की ही है। तो परिवार वाले बताते हैं कि चप्पल और दुपट्टा और अंगूठी ये सारे रीता के ही हैं। वो रीता अंगूठी अक्सर अपने हाथ में पहने रहती थी। लेकिन पुलिस बिना साइंटिफिक रिपोर्ट के ये लाश परिवार वालों को नहीं सौंपती है। फिर वो इटावा के सरकारी मर्चरी में उस लाश को रखवा देती है। अब धीरे धीरे 40 महीने का समय बीत जाता है इस लाश को मर्चरी में रखे हुए। लेकिन इस बीच जो परिवार वाले थे वो पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन पुलिस का ऐसा रवैया था, ऐसा तौर तरीका था इस कहानी को सुलझाने में, इसकी दोषी तक पहुंचने में, जिसको 40 महीने लग जाते हैं। फिर 26 मार्च 2022 को रीता का जो कंकाल था, उस कंकाल से और रीता के माता पिता के डीएनए टेस्ट मैच कराया जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये डीएनए टेस्ट जब सैंपल जाता है तो वो सैंपल मैच नहीं खाता है। यानी सैंपल में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आता है। फिर 18 अगस्त 2022 को दूसरी बार सैंपल भेजा जाता है जांच कराने के लिए, डीएनए टेस्ट कराने के लिए। लेकिन सितम देखिए कि इस बार भी जो सैंपल था वो सैंपल सही नहीं था। यही कह करके रिपोर्ट नहीं सही आती है, यानी मैच नहीं करता है डीएनए टेस्ट। पता ही नहीं चल पाता है कि है या नहीं है, यानी कंफ्यूज रहता है। फिर थक हार के परिवार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जब ये पता चलता है कि एक कंकाल को 3 साल से एक मर्चरी में रखा गया है तो उनका माथा ठनक जाता है। क्योंकि अक्सर जो कंकाल होते हैं, जो लाशें होती हैं, उनको मर्चरी में रखने का सिर्फ 72 घंटे का ही टाइम दिया जाता है। इसके पहले जो भी जरूरी सैंपल होते हैं उस सैंपल को लेकर के उस लाश या कंकाल का दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये जो कंकाल था वो 3 साल से एक मर्चरी में पड़ा हुआ है और परिवार वाले इस तरह से भटक रहे हैं। फिर वो फौरन इसको जांच करने का आदेश देता है कोर्ट। फिर वहां के जो एसपी होते हैं कपिल देव सिंह, वो तेजी से इस पे काम करने लगते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। फिर तीसरी बार सैंपल भेजा जाता है। तीसरी बार इस रीता के जो कंकाल है, इस कंकाल का इसके माता पिता से मैच कर जाता है डीएनए। जब मैच कर जाता है तो फिर पुलिस
अब फौरन आनन फानन में उस कंकाल को परिवार वालों को सौंपती है और सौंपने के बाद साथ में ही जाती है और उस कंकाल को उसके ही खेत में उसका दफन करवाती है। अब रीता की हत्या इस तरह से हुई, इसके पीछे वजह क्या है? आखिर कौन है इसका कातिल? इसका हत्यारा कौन है? कौन इसकी हत्या किया? अब पुलिस से जब ये चीज पूछा जाता है तो वो बताती है, दरअसल पुलिस बताती है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजकुमार, वो गांव का ही होता है और ये दोनों को जो कास्ट होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों को परिवार वालों को इसके प्यार में इन दोनों के आपत्ति था, क्योंकि जो राजकुमार था, जो लड़का था राजकुमार यादव, वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। इन दोनों को परिवार से कई बार झगड़े भी हुए थे इन दोनों को संबंध को लेकर के, लेकिन इसी से परेशान होकर के इस लड़की का, जो राजकुमार नाम का लड़का था, वो इस लड़की की हत्या कर दिया और हत्या करके इसकी लाश को खेत में ही जला दिया। लेकिन इसके पहले भी जब लड़की का कंकाल मिला था तभी परिवार वाले पुलिस से कह रहे थे कि हमारी बेटी की हत्या राजकुमार ही किया है, राजकुमार ही किया है, लेकिन पुलिस की कुछ भी सबूत नहीं था, इसलिए वो ना कंकाल परिवार वालों को नहीं सौंपती है। और जब कंकाल को पता करने में 3 साल लग जाते हैं तो कातिल को ढूंढने में कितने साल लगेंगे? फिर पुलिस राजकुमार और उसके साथ जो जो भी होते हैं शामिल, उन सबके ऊपर गंभीर धारा लगाती है और जेल भेजती है। इस तरह से लड़की की हत्या प्यार में ही इस अंजाम तक पहुंचता है कि परिवार वालों को उस लड़की का डीएनए टेस्ट कराने में 3 साल का वक्त लग जाता है, उसको कंकाल को ही अपनाने में, उसका दाह संस्कार करने में 3 साल का वक्त लग जाता है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को बनाव को ठेस बनाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।